नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, थोड़ा सा पिछला कुछ समय बहुत ही निराशावादी रहा अभ्यर्थियों के लिए, स्पेशली पशु परिचर और LDC अभ्यर्थियों के लिए। उसी पे आज मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा। हालांकि थोड़ा सा निराशा रहेगी इस चीज़ में कि मन भी नहीं था, बट वास्तव में क्या स्थिति है कि स्टूडेंट झेल रहा है, उसको देखते हुए हमें बिल्कुल एक बात तो करनी पड़ेगी, चर्चा तो करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर बात करें सबसे पहले पशु परिचर भर्ती के अभ्यर्थियों की, तो पशु परिचर के अभ्यर्थियों ने अपना जो है काम किया, पेपर दिया। पेपर के बाद में नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा रहा। बिल्कुल वो मुद्दा बिल्कुल सटीक और सही था कि भाई कम नंबर वाले सेलेक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा नंबर वाले फेल हो रहे हैं। इस तरह से अभ्यर्थियों का जो है एक लंबा संघर्ष रहा और बहुत से योग्य विद्यार्थी बाहर हो गए। सबसे पहले तो वो प्रश्न था, लेकिन उस पर पल्ला झाड़ लिया सरकार ने, बोर्ड ने, कि नहीं साहब, हमारे पास तो यही पैटर्न है जो हम हमेशा अपनाते हैं, तो इस कारण से हम कुछ भी नहीं है। तो सुधारने का, उस पैटर्न को सुधारने का भी तो जिम्मा उन्हीं का था, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है साहब, आगे बढ़े। ये आज इतनी लंबा समय इसका बीत चुका है। आज 16 तारीख को जो बहस हुई उसके अंदर लग रहा था सभी को कि 16 को फैसला हो जाएगा, उससे पहले लगा नहीं पहले फैसला हो जाएगा, और वापस से डेट 22 तारीख दे दी गई है। बहुत निराशा एक रहती है कि अभ्यर्थी के लिए कि भाई अपन ने क्या किया, अपनी कहाँ गलती रही। अपने पेपर दिया, पेपर को सॉल्व किया, सिलेक्शन के नंबर लिए, नॉर्मलाइजेशन के कार बाहर हो गए, जो सेलेक्ट फिर हो गए, बच गए, उनको क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग के लिए हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। चलिए साहब, कहाँ चले, बेरोजगार नेताओं के पास चलिए। बिल्कुल वो कर रहे होंगे अपनी तरफ से मेहनत, मैं ये नहीं कह रहा, उनका अलग पैटर्न है, लेकिन स्टूडेंट की क्या गलती है। लगातार आगे से आगे डेट दी जा रही है। लेकिन जब मैंने इसको समझा और पहचाना, तो एक चीज़ अगर आप नोटिस करें कि कन्हैया कुमार जी, जिनको जो है 3 साल पहले जिनकी निर्मम हत्या की गई, उनके जो अपराधी है उनको आज तक सज़ा नहीं हो पा रही है। जो जगत जाहिर कुख्यात काम किया गया था हमारे उदयपुर में, वहीं उदयपुर फाइल्स को बंद कर दिया गया है तुरंत। कहने का मतलब जो है जिन्हें सज़ा दी जानी चाहिए थी, उन्हें अभी तक सज़ा नहीं दे पा रहे हैं, जो क्लियर मामला था, साफ। 3 साल हो चुके हैं, तो आपका तो बिल्कुल इनके हिसाब से, न्यायालय के हिसाब से एक छोटा सा मामला, कोई बड़ी बात नहीं है। दुखद और शर्मनाक स्थिति है, मैं ये कहता हूँ, इस समय प्रशासन की और न्यायिक व्यवस्था की। इसलिए मैं बस ये कहूँगा, पशु परिचर अभ्यर्थियों को निराश ना हो। आप इनकी जो निकम्मापंती के कारण आप लोग अपने आप को परेशान ना करें, अपने आप को कोई गलत जो है डिप्रेशन के शिकार ना हो जाए। ठीक है, आपके पास अभी कोई मौका नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है। बस अपन क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपका मन आप प्लीज़ खट्टा कभी ना करें, ये समय है, निकल जाएगा, कुछ समय और लगेगा। देखते हैं कब तक भगवान जो है आपकी परीक्षा लेगा, कब तक ये प्रशासन से आपको उलझना पड़ेगा। पर हिम्मत बनाए रखें दोस्तों, जल्द ही आपकी ज्वाइनिंग निश्चित रूप से आएगी। नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना काम किया है, नकारात्मक रहेंगे तो नकारात्मकता बढ़ती बढ़ती आप ही को खा जाएगी। तो पॉजिटिव रहिए, और कोई ऑप्शन है भी नहीं आपके पास में। नंबर 2 LDC की बात करते हैं। LDC का 12 मार्च को जो है रिजल्ट आया। 4 महीने तक ये सोते रहे। अब ये उल्टा घुमाने के लिए कह रहे हैं, नहीं नहीं साहब, हमने तो क्या किया है, PH और स्पोर्ट्स पर्सन का तो हमने किया ही नहीं है। तो हम PH और स्पोर्ट्स पर्सन का आपने क्यों नहीं किया, हम क्या स्टूडेंट्स उनके खिलाफ है? नहीं, हर व्यक्ति चाहता है मैक्सिमम लोगों का भला हो और जो है ज्वाइनिंग हो, लेकिन गलती आपकी है कि आप 4 माह तक सोते रहे और आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है, और बहाना बढ़ा दिया PH और स्पोर्ट्स पर्सन में। आंतरिक विवाद कर दीजिए, स्टूडेंट्स अपने आप ही उलझते रहेंगे। उसके बाद में अगर बात करें PH और स्पोर्ट्स को, अब ये इनकी कब लिस्ट आती है, कितने दिन में कराते हैं? हाँ साहब, हम युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। इनको सबसे मेन होता है दोस्तों, हमें कोई मतलब नहीं है, एक डेडलाइन फिक्स करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं साहब, हम 31 जुलाई तक ये काम, 15 अगस्त तक एटलीस्ट सुस्त आदमी कम से कम 10-15 अगस्त तक तो हम आपका फाइनल रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग विद इन 5 या 7 डेज दे देंगे। लेकिन देखिए, आप ताज्जुब की बात यह है, कोई भी डेडलाइन देने के लिए तैयार ही नहीं है। दी डेडलाइन 17-18 जुलाई को दे रहे थे ये फाइनल रिजल्ट का, वो भी ये पीछे हट गए और नया पेज फंसा दिया इन्होंने। प्रोविजनल हो जाएंगे, ये हो जाएगा। अरे तो तुम काम करो ना, 4 महीने से तुमने क्या किया फिर?
हाँ साहब हमने रात भर बैठ के काम किया, कुछ नेताओं ने सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए प्रश्न तो उठेंगे, निश्चित रूप से उठेंगे कि जब चुनाव होते हैं उनके रिजल्ट कैसे आपके 2-3 दिन में आ जाते हैं। बड़े बड़े विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आप देखिए, उसके बाद में MP, MLA, पंचायत, सब चुनावों के रिजल्ट तुरंत आ जाएंगे, उस समय इनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वही अगेन न्यायिक व्यवस्था की स्थिति देख ली, प्रशासन की देख लीजिए, प्रश्न तो उठना लाजमी है। अभ्यर्थियों की बात बिल्कुल मैं सही मानूंगा यहाँ पे। अब क्या हो सकता है LDC भर्ती का? तो LDC भर्ती का स्कोर कार्ड जो है अभी 1 या 2 दिन 18 तारीख के आसपास जो है आपका स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। ये एक झुंझुना हमारे 21 तारीख को इन्होंने दिया है 39 प्रोविजनल्स को मौका। उसके बाद मुझे जो लगता है फिर ये जो है नेक्स्ट वीक आपका मेरे हिसाब से PH और स्पोर्ट्स का कोशिश करेंगे कि भाई उसका लिस्ट निकाल के अस्पतालों की और सुनिश्चित करें उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन। कुल मिला के ये करते 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 ये करीबन 5 से 7-8 अगस्त तक ये खींच के लेके जाने वाले हैं। 10 अगस्त तक मान लीजिए, उसके बाद ये ढीला आगे प्रोसेस बढ़ेगा। उसके बाद में कोई 1 हफ्ता रिजल्ट में लगने वाला है, तो 15 से 20 अगस्त तक आपका मेरे को जहाँ तक लगता है परिणाम आने वाला है। अब क्या कर सकते हैं? लगातार दबाव डालना जरूरी है और कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है। एक बेरोजगार नेता है आपके पास में सिर्फ मुख्य रूप से, वो आपका काम कर सकते हैं। और ट्विटर वगैरह कैंपेन, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार मिलके भी आ रहे हैं, बाकी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है परेशान होने की। देखिए ना तो पशु परिचर ना LDC आप होना चाहें तो उसका कोई समुद्र है, वो तो अथाह समुद्र है, जाते रहिए परेशान में, डिप्रेशन में चले जाइए, किसी को कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के थोड़ा सा संयम बनाना पड़ेगा कुछ समय। अब प्रशासन की मान लीजिए, किस्मत मान लीजिए, थोड़ा सा आपका जो रहा है थोड़ा सा संयम बनाते हुए आगे बढ़ते रहिए दोस्तों, और कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, और पढ़ाई में समझता हूँ नहीं भी होती है, चाहे दोनों ही अभ्यर्थी एस्पिरेंट्स हो, दोनों ही एग्जाम्स के। सूचना सहायक वालों के लिए बेहतर हो गया है कि अब जल्द ही उनकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो सूचना सहायक के जो अभ्यर्थी है, बहुत लंबी प्रोसेस को फॉलो उन्होंने किया, बहुत लंबा संघर्ष किया, और अब उनकी ज्वाइनिंग लगभग आने वाली है। तो इस तरह से जो है, और इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट की भी अगर बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट की जो अभ्यर्थी है उनको भी कुछ पता नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लियर ही नहीं करते कि क्या वेटिंग क्यों नहीं निकाल रहे हैं, कितने अभ्यर्थियों का रोका गया है, अभ्यर्थी कितने जो है बचे हुए हैं, कितनों का रिजल्ट निकालोगे, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को यह है कि जुलाई अंत तक जो रिजल्ट आपका देखने को मिल सकता है दोस्तों। बाकी मुझे समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि 17 जो है जुलाई यानी कल कितने लोगों को ये रोजगार मेले में किसे ज्वाइनिंग दे रहे हैं। ना तो इनसे पशु परिचर की मेन भर्ती 6000 प्लस पदों पे, 4000 प्लस पदों पे LDC भर्ती पूरी हुई जो क्लियर हो सकती थी आसानी से, तो किसको ज्वाइनिंग दे रहे हैं? बस एक बधाई पत्र। अरे यार ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है कि जब बधाई पत्र दे देंगे हम, तो ये तो बड़ी शर्म और प्रश्न लगाता है प्रशासन पे, न्यायिक व्यवस्था पे। स्टूडेंट के भविष्य के साथ जो आप खेल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा गलत है और दुखद है। और एज ए एस्पिरेंट्स जो है स्टूडेंट्स प्रश्न करेंगे, गुस्सा करेंगे और जो है आलोचनाएं करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप सभी जो भी ये प्रशासन में बैठे हैं, न्यायिक व्यवस्था में बैठे हैं, नेता बन के बैठे हैं, उनके ऊपर प्रश्न जरूर लगता है दोस्तों। आप लोग क्या करें? शांत रहे, संयमित रहे। फिर भी आपके कोई सवाल है, कोशिश करूंगा देखिए अगले वीडियो में उसके जवाब दे सकूं आपको। बाकी आप नियमित रहें, संयमित रहें दोस्तों। मैं आपके साथ हमेशा कोशिश रखूंगा कि हमेशा खड़ा रहूं दोस्तों। बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।